हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज स्टार्ट करेंगे यूनिट 15 एल्केन्स। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है बस वही हम पढ़ेंगे। एल्केन्स आर सैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एल्केन्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जनरल फार्मूला CnH2n+2 बिकॉज ऑफ देयर जिगजैग पैटर्न्स ड्यू टू टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम। कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है? sp3 होता है। और जनरल फार्मूला जो होता है एल्केन्स का वो होता है CnH2n+2। एल्केन्स को हम पैराफिन्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट इज ऑक्टेन नंबर। कॉमनली यूज्ड फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स इज गैसोलाइन। तो जो ऑटोमोबाइल्स में हम यूज़ करते हैं उस फ्यूल को क्या कहते हैं? गैसोलाइन। ऑक्टेन नंबर इज अ मेजर ऑफ द क्वालिटी ऑफ गैसोलाइन। द हायर ऑक्टेन नंबर द बेटर फ्यूल। जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर होगा उतना ही फ्यूल अच्छा होगा, बेटर होगा। एग्जाम्पल है आइसोऑक्टेन 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन सबसे अच्छा फ्यूल होता है। It has been observed that branching of the hydrocarbon chain increases octane number. अगर हम ब्रांचिंग कर दें तो ऑक्टेन नंबर इंक्रीज होगा। ऑक्टेन नंबर डिक्रीज, चेन लेंथ इंक्रीज। अगर ऑक्टेन नंबर हम डिक्रीज करेंगे तो चेन जो है, चेन की लेंथ जो है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हायर ऑक्टेन नंबर देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड मतलब जो हमारा एल्कीन्स और एल्काइंस होते हैं, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, उसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो उनके पास ज़्यादा ऑक्टेन नंबर होता है एज़ कम्पेयर टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, मीन्स सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में। साइक्लो एल्केन्स हैव हायर ऑक्टेन नंबर देन कोरस्पॉन्डिंग एसाइक्लिक एल्केन्स। तो साइक्लो एल्केन्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में ऑक्टेन होते हैं, ठीक है, ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स। इसमें हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे जिसमें हमारा जो इम्पोर्टेंट आता है बोर्ड्स रिएक्शन। इन बोर्ड्स रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या करते हैं? हमारे पास एल्काइल हैलाइड है RH, ठीक है, RH को 2Na सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो ये जो हमारा स्टार्टिंग के R होते हैं इसमें हम 2 एल्काइल ग्रुप लेते हैं विद हेलोजन। तो हमारे पास जो बनता है वो बनता है RR+2NaX। दिस रिएक्शन इज यूजफुल ओनली व्हेन टू आइडेंटिकल एल्काइल हैलाइड। ये रिएक्शन कब इम्पोर्टेंट होती है? जब हम आइडेंटिकल एल्काइल हैलाइड लेते हैं तब। ये एग्जांपल्स हैं। बोर्ड्स रिएक्शन इज सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ओनली दोज एल्केन्स विच कंटेन एन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो बोर्ड्स रिएक्शन उसी के लिए सुटेबल होता है जो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम एल्केन्स कंटेन करते हैं। नेक्स्ट इज कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। व्हेन अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड एंड एल्केन इज फॉर्म्ड। और एल्केन बनाने का ये सेकंड मेथड है कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट ले लें सोडियम और पोटेशियम के साथ। इसका सोल्ट ले लेते हैं और इसको रिएक्ट करा देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में और वाटर ले लेते हैं। तो हमारे एनोड पे एल्केन मिल जाएगा प्लस CO2 मिलेगा। कैथोड पे H2 हाइड्रोजन गैस और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। नेक्स्ट मेथड है जो एल्केन बनाने का वो है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। अनसैचुरेट मीन्स डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं। एल्केन है हमारे पास, इसमें हमने H2 को ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम एंड प्लेडियम, तो हमें एल्केन मिल जाएगा। एक ये जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा और ये दोनों हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएंगे। एल्काइन में भी लाइक एल्कीन्स एल्काइंस ऑल्सो अंडरगो कैटालिटिक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या हो रहा है? यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। नेक्स्ट इज सेबेटियो-सेंड्रिन्स रिएक्शन। ये क्या होता है? हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं बट इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करते हैं, तो इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं सेंड्रियंस रिएक्शन। जैसे प्रोपीन है H2 का एडिशन करेंगे तो ये क्या बना देगा? प्रोपेन बना देगा।
अब आता है नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एग्जाम्पल है, हमने एल्काइल हैलाइड लिया, उसमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया तो वो क्या बना देगा, एल्केन बना देगा। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, ये रिड्यूसिंग एजेंट बहुत अच्छा होता है। इट डज नॉट अटैक आइसोलेटेड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो ये चीज़ याद रखना कि ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और एक और होता है सोडियम बोरोन हाइड्राइड, ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड को कोई इफेक्ट नहीं करते हैं, वो एज इट इज़ रहता है। सिर्फ आपका यहाँ से हैलोजन रिमूव हो जाएगा और एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो आपको H- देता है। एल्काइल हैलाइड यूज प्रिपेयर गिरनार्ड रेजेंट। ठीक है, गिरनार्ड रेजेंट भी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, वो होता है RMGX। गिरनार्ड रेजेंट को हम बोलते हैं ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड्स। गिरनार्ड रेजेंट ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर और डाइल्यूट एसिड डिकम्पोज टू गिव एल्केन्स। तो गिरनार्ड रेजेंट बनाया पहले, एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराया ईथर की प्रेजेंस में, तो वो क्या बनाएगा, RMGX बनाएगा। देन थोड़ा एसिड ले लिया, डाइल्यूट एसिड ले लिया और वाटर के प्रेजेंस में इसको डिकम्पोज करा दिया, तो ये RH बना देगा और MgXOH बाहर निकल जाएगा। R डिनोट करता है, R की जगह हम एल्काइल और एराइल दोनों में से कोई भी ग्रुप ले सकते हैं, और X जो है वो हमारा है हेलोजन। जैसे एग्जाम्पल के लिए RMgX को वाटर के साथ रिएक्ट कराया एल्केन और MgXOH बाहर निकल जाएगा। RMgX ROH अल्कोहल के साथ कराया तो एल्केन बनेगा और यहाँ पे MgXOR बाहर निकलेगा, और अमोनिया लेंगे तो MgNH2X बाहर निकलेगा, और अमाइन लेंगे तो MgNHRX बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट इज डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RCOOH, इसमें से डीकार्बोक्सिलेशन करना मीन्स CO2 को रिमूव करना। मिक्सचर ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है, ये देखो बॉक्स में गिवन है। मिक्सचर होता है NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को हम बोलते हैं सोडा लाइम। दिस प्रोसेस of eliminating CO2 from a carboxylic acid is known as decarboxylation। वही है, मीन्स CO2 को रिमूव करना। Alkanes of produce contain one carbon atom less than original acid। याद रखना, अगर ओरिजिनल एसिड के पास 2 कार्बन है तो जो मिलेगा हमें एल्केन 1 कार्बन कम मिलेगा, मीन्स 1 कम मिलेगा। अगर हमारा जो सॉल्ट है सोडियम या पोटेशियम का अगर 3 कार्बन है तो जो हमें एल्केन मिलेगा वो 2 कार्बन का मिलेगा। ठीक है, 1 कार्बन रिमूव हो जाता है। डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैन हीटिंग ऑर्गेनिक बेस। ठीक है, अगर हम इसे ऑर्गेनिक बेस के साथ हीट करते हैं, जैसे कि पिरामिडीन हो गया, और इसमें हम कैटलिस्ट यूज़ कर लेते हैं कॉपर क्रोमेट CuO.Cr2O3, तब भी हमें क्या मिल जाता है, एल्केन मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे 3 कार्बन है तो यहाँ पे हमें क्या मिला, एल्केन में 2 कार्बन का मिला। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, फर्स्ट है, बस ये रिएक्शंस आपको लर्न करनी है। हमारे पास 1,5-डाइब्रोमोपेंटेन है, जिंक के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइक्लोपेंटेन बन जाएगा और जिंक Br2 बाहर हो जाएगा। सेकेंड, हमारे पास सॉल्ट है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये दोनों हट जाएंगे और बैरियम के साथ, ठीक है, बैरियम के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा साइक्लोपेंटेनॉन। थर्ड है क्लेम्सन रिडक्शन कहते हैं जिसे। साइक्लोपेंटेनॉन जो बना है, मतलब साइक्लोपेंटेन और उस पर ऑन ग्रुप, कीटोन ग्रुप अटैच है, उसको जिंक मरकरी के प्रेजेंस में कराते हैं। ठीक है, और HCl ले लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, तो हमें क्या मिल जाता है, साइक्लोपेंटेन मिल जाता है। नेक्स्ट इज रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जैसे हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, आइसोमेराइजेशन, एरोमेटाइजेशन, पायरोलाइसिस। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हेलोजिनेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ हेलोजन। हमारे पास एल्केन है, इसमें हमने H2 डाला इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, H की प्रेजेंस में हीट कर दिया तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, RH अल्काइल हैलाइड और HX बाहर हो जाएगा। बट इन मोस्ट केसेस द रिएक्शन ऑफ लिमिटेड सिंथेटिक वैल्यू अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन। क्या होता है बहुत सारे केस में कि हमें मिक्सचर मिलता है, ठीक है,
जैसे एग्जांपल है क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। अगर मीथेन का हम क्लोरीनेशन करते हैं एचएमयू की प्रेजेंस में, पहले तो वो बनाता है क्लोरोमीथेन, देन क्लोरोमीथेन फिर से रिएक्ट करके वो डाइक्लोरोमीथेन रिएक्ट करके ट्राइक्लोरोमीथेन बनाता है, देन टेट्राक्लोरोमीथेन प्रोड्यूस करता है। तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनाता है, इसलिए ये ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है एल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए, हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए। देन एक एग्जांपल है ये आपका साइक्लोपेंटेन है, इसको कराया तो यहाँ पे एक्स आके अटैच हो जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन, अब मैकेनिज्म है फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, होमोलाइसिस फॉर्मिंग फ्री रेडिकल्स, इसको बोलते हैं चेन इनिशिएशन, जिसमें क्या होता है फ्री रेडिकल बनता है। जैसे हमारे पास हैलोजन है वो दो पार्ट में टूट जाते हैं एचएमयू की प्रेजेंस में। देन क्या होता है फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में नेक्स्ट में क्या होता है कि एक एल्काइल फ्री रेडिकल बनता है। ठीक है, हमारे पास एक एल्काइल फ्री रेडिकल बनता है R.R करके बनता है। जो RH होता है जो हमारा एल्केन होता है वो टूट के R. बना देता है। और थर्ड जो हमारा सेकंड, इसी को बोलते हैं चेन प्रोपोगेशन। देन फाइनल जो स्टेप होता है वो होता है टर्मिनेशन। इसमें क्या होता है दो रेडिकल मिलके आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। जैसे हमारे पास ये X2 था, उसने दो फ्री रेडिकल बनाए थे XX करके X2 बन जाता है। जो R वाले फ्री रेडिकल थे जो एल्केन वाले थे वो R2 बन जाता है। अब और जो इन दोनों के फ्री रेडिकल जो बने हुए थे एल्केन और हेलोजन के, ये दोनों मिलकर हमारे एल्काइल हैलाइड बना देते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी याद रखेंगे हेलोजन्स की इन हेलोजिनेशन में, एडिशन ऑफ हेलोजन में फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। बट जो फ्लोरिनेशन रिएक्शन टू वॉयलेंट, ठीक है वॉयलेंट होता है ये, मतलब बहुत ज़्यादा फट जाता है, ये यूज़ नहीं करते हैं। और आयोडीन रिएक्ट ही नहीं करता, ठीक है ये याद रखना। नेक्स्ट इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या होता है, तो नाइट्रेशन भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है। इसमें नाइट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास एल्केन है HNO3 ले लिया नाइट्रिक एसिड, तो ये क्या बना देगा RNO2। ये जो HNO3 है ये हमें क्या देता है NO2 पॉजिटिव देता है और आपके पास अटैच हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन में क्या होता है, ब्यूटेन है, आइसोमेराइज किस में करते हैं AlCl3 और HCl। ठीक है, थोड़ा सा हम इसमें HCl डाल देते हैं, एसिड डाल देते हैं। तो ये क्या होता है, ये जो हमारा एक कार्बन होता है वो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, ब्रांचिंग कर लेता है, ये होता है आइसोमेराइजेशन। इसमें हम आइसोमेराइजेशन में हम पॉलीथीन, ठीक है, जैसे इथीन से हमने पॉलीथीन बनाना सीखा था, ये होता है हमारा आइसोमेराइजेशन। नेक्स्ट आता है एरोमेटाइजेशन। बस रिएक्शन लर्न करनी इस चैप्टर में, जो है ये आपका ब्लॉक 4 है, इसमें सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चंस आते हैं। कोई आपको दो रिएक्टेंट दे देगा, ठीक है, अब इससे बताओ कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, या फिर दो रिएक्शन दे दिया उसमें कैटेलिस्ट पूछ लिया कि कैटेलिस्ट क्या होगा, या रिएक्शन का नाम पूछ लेगा, ठीक है, यही आता है। तो एरोमेटाइजेशन में हेक्सेन है, उसको हमने कॉपर क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में किया या एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में किया, तो वो क्या बनाएगा बेंजीन बनाएगा। हेप्टेन है, उसको प्लेटिनम की प्रेजेंस में और कुछ टेम्परेचर भी देना है 670 केल्विन टेम्परेचर, देन ये टोलीन बनाएगा। नेक्स्ट आता है पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस का मतलब होता है क्रैकिंग, तोड़ना। तो इसके लिए टेम्परेचर और प्रेशर हाई चाहिए होता है। जैसे हमारे पास प्रोपेन है, इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये क्या बनाएगा प्रोपीन बनाएगा और H2 बनाएगा। और अगर हम इथीन और मीथेन को जोड़ेंगे तो भी ये क्या बना देगा प्रोपेन बना देगा। तो मैकेनिज्म ऑफ जो क्रैकिंग होता है वो भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है। तो मैकेनिज्म इतना इम्पोर्टेंट है नहीं इसका। अब आता है रिएक्शंस ऑफ स्मॉल रिंग कंपाउंड्स। जैसे ये है साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है, निकल के प्रेजेंस में कुछ टेम्परेचर दिया तो पता है क्या बना देगा प्रोपेन बना देगा। 3 कार्बन का है, 4 का है तो फिर ब्यूटेन बना देगा। ये है हमारे पास साइक्लोप्रोपेन विद Br2। अच्छा, ये कैटलिस्ट याद रखेंगे आप, निकल डाल रहे हैं H2 करा रहे हैं तो प्रोपेन बन रहा है, ठीक है, लेकिन ये भी तो 3 कार्बन है, साइक्लोप्रोपेन है, बट हमने क्या किया CCl4 हमने रिएजेंट ले लिया और किससे रिएक्ट करा रहे हैं Br2 से। देन क्या होगा 1,3 डाइब्रोमो प्रोपेन बनेगा। नेक्स्ट अगर हम HBr लेते हैं तो ये बनेगा 1 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा।
और लास्ट वन इज अगर हम साइक्लोप्रोपेन को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराते हैं तो 1 प्रोपेनॉल बनेगा। सेम ब्यूटेन का भी यही है। तो ये यूनिट 15 में बस इतना ही था। एल्केन्स की प्रिपरेशन और अल्काइल हैलाइड की रिएक्शंस थी कुछ। तो इस चैप्टर में सिर्फ रिएक्शन ही इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।